ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राण प्रथम प्रैतियुक्तः, केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुश्रोत्रं क उदेवो युनक्ति, चक्षुश्रोत्रं क उदेवो युनक्ति। तो उपनिषद शुरू होता है शिष्य के प्रश्न से, और इस प्रश्न के माध्यम से जो शिष्य है, जो विद्यार्थी है, वो आत्मा के बारे में जानना चाहता है। तो विद्यार्थी कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो एक जानकार व्यक्ति लगता है। इसलिए वह इस तथ्य से अवगत है कि शरीर और मन वाला जो घर है ना, वो अपने आप में चेतन नहीं है, वो अपने आप में एक निष्क्रिय इकाई है। क्योंकि उसको ये बात शास्त्रों से पता चला है कि शरीर मन का जो परिसर है, जो संघात है, जो घर है, वो पदार्थ से बना है। एकमात्र अंतर यह है कि शरीर स्थूल पदार्थ से बना है, जबकि मन क्या है, सूक्ष्म पदार्थ से बना। दोनों ही पदार्थ है, मटेरियल है, ठीक है। और इस फैक्ट से वो अवगत है, अवेयर है, इसको जानता है कि पदार्थ जो है, मटेरियल जो है, आंतरिक रूप से निष्क्रिय है, अचेतन है। और इसलिए इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए शरीर मन का जो घर है, जो परिसर है, जो संघात है, जो प्रकृति में भौतिक है, आंतरिक रूप से क्या होना चाहिए, अचेतन ही होना चाहिए, चेतन नहीं होना चाहिए, जड़। मेरा अपना विश्लेषण से भी मुझे यही निष्कर्ष मिलता है। जबकि क्या विश्लेषण है, शरीर मन परिसर निष्क्रिय होना चाहिए। इसलिए मैं आसानी से ये अनुमान लगा सकता हूं कि इस शरीर मन वाला जो घर है, उसमें कुछ बाहरी कारक होना चाहिए, जिसके कारण अचेतन जो है वो सचेतन बन गया है। कोई एक दूसरी चीज होनी चाहिए, अपने आप में तो ये जड़ है। जैसे आप माइक देखते हैं, शुरू में वो बिल्कुल काम नहीं करता, और बाद में जब ये सब शुरू होता है, लैपटॉप वगैरह, तो वो काम करना शुरू कर देता है। स्पष्ट रूप से आपको कोई अंतर नहीं दिखता है, लेकिन आपको यह ज्ञान है कि ये जो माइक है अपने आप में काम नहीं कर सकता। और इसलिए आप जानते हैं कि एक नहीं दिखने वाला अदृश्य सिद्धांत है जो इसको आशीर्वाद दे रहा है, जिसके कारण से ये कार्य करने वाली चीज बन जाती है। मन भी कार्य करना शुरू कर देता है, शरीर भी कार्य करना शुरू कर देता है। आप दीपक में देख सकते हैं, गर्म का पानी में ये सिद्धांत को देख सकते हैं। पानी आमतौर पर ठंडा होता है, अब पानी गर्म हो गया है। इसलिए आप ये जान जाएंगे कि पानी में ना कोई एक और चीज आ गई है, वो किसी और चीज से व्याप्त हो गया है। इसी प्रकार से शरीर को एक चेतना मिली है, चेतना से व्याप्त है, एक उधार से वो उसको चेतना मिली है, अपना नहीं है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आगंतुक चैतन्यम, आभास चैतन्यम, प्रतिबिंब चैतन्यम। हम अलग अलग शब्दों का उपयोग कर सकते हैं,
इसे उधार चेतना मिली है। और अगर यह भौतिक शरीर उधार चेतना का आनंद लेता है तो उधार देने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। किसने उधार दिया है? देवाहा। देवाह का अर्थ है एक अंतर्निहित चेतन तत्व जो अचेतन सत्ता को चेतनता उधार दे सके। अब धनवान कौन है? जिसके पास धन है। इसलिए निर्धन को धन उधार कौन दे सकता है? धनवान दे सकता है, जिसके पास धन है। उसी तरह से देवाह जो है ना, वो स्वयं चैतन्य तत्व है, उसमें जन्मजात चेतना है, इसलिए वो इस शरीर को चेतना उधार देने में सक्षम है। और उसके पास खुद का अपना चेतनता होना चाहिए, अंतर्निहित होना चाहिए। क्योंकि अगर वो भी किसी से उधार ले रहा है तो क्या होगा? क्या होगा सोचिए। आपको चेतना उधार देने के लिए एक और चेतन तत्व की आवश्यकता होगी। तो फिर से वो जो चेतन तत्व उसको दे रहा, उसको एक और चेतन तत्व की आवश्यकता होगी। फिर उसको कुछ और कोई और चेतन तत्व की आवश्यकता होगी जो उसको उधार दे। तो इस प्रकार ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, रुकेगा नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं चेतनता जो है ना, उसका अपना स्वयं का प्रकाश है, अपना स्वयं का चेतनता, उसको कहीं से उधार नहीं मिला, वो दुनिया को उधार देता है। अगर हम बोलते रहेंगे नहीं उसको कहीं से उधार मिला, उसको कहीं से उधार मिला, फिर दूसरे को कहीं से उधार मिला, दूसरे, ये एक दोष हो जाता है। इसको बोलते हैं अनंत प्रतिगमनम दोष। अनंत प्रतिगमनम का अर्थ है दूसरा दूसरा, उसको उससे मिला, उसको उसके मिला। लेकिन अंत में आपको कहीं तो रुकना है, कहीं तो आपको एक ऐसी चीज चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने किसी से उधार नहीं लिया, गैर उधार करता चाहिए, तभी जाकर इस दोष का निवारण होगा। तो यह जो गैर उधार करता है, उधार दाता है, वही तत्व है जो शरीर मन को चेतना उधार देता है, जिसे यहां पर देवा कहते हैं। और इसी का उत्तर शिक्षक पूरे उपनिषद के माध्यम से देने जा रहा है। यही आपको उत्तर यहां प्राप्त होने जा रहा है। प्रश्न एक ही है और पूरा जो आगे जो पाठ आने वाला है ये इसी प्रश्न का उत्तर है। अब हम लोग दूसरा नंबर मंत्र पढ़ते हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद। वाचोह वाचम स उप्राणस्य प्राणः। वाचोह वाचम स उप्राणस्य प्राणः। चक्षुष चक्षुरतिमुच्य धीराः। चक्षुष चक्षुरतिमुच्य धीराः। प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। तो ये जो मंत्र है वो केन उपनिषद का मुख्य मंत्र है। केन उपनिषद का ये आधार मंत्र है जिस पर बाकी सारा जो ज्ञान इसमें दिया जा रहा है वो आधारित है। हर उपनिषद में आपको एक ऐसा ही एक मुख्य मंत्र मिलेगा जो कि ना कैप्सूल मंत्र होगा, जिसमें सारा सार होगा। जैसे गीता में एक श्लोक है, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। यही श्लोक है पूरे ज्ञान वाला। अब गीता समाप्त, यही श्लोक में गीता समाप्त हो जाता है। शेष श्लोक केवल इसी श्लोक का विस्तार करने के लिए है। उसी प्रकार आगे जाकर 18वें अध्याय में फिर से सारांश दे दिया गया गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह गीता सार है। इसी तरह केनो उपनिषद का सार क्या है? अगर कोई आपसे पूछे तो आप ये वाला मंत्र बता दीजिए।
श्रोत्रस्य श्रोत्रम, ये सार मंत्र है, महत्वपूर्ण मंत्र। और इस मंत्र के माध्यम से शिक्षक यह कहना चाहते हैं कि आत्मा वह सिद्धांत है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसको आप जानना चाहते हो कौन सा सिद्धांत है, जिसके कारण से शरीर मन वाला घर अवेयर हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है, वो कौन सा चीज है? इस सिद्धांत को आत्मा कहते हैं। स्वरूप चैतन्य, चैतन्य स्वरूप आत्मा वही है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। इसी को चित्त आत्मा कहते हैं। चैतन्यम बोल लीजिए, चित्त बोल लीजिए, ज्ञानम बोल लीजिए, विज्ञानम बोल लीजिए, प्रज्ञानम बोल लीजिए, ये सभी पर्यायवाची शब्द है। एक और शब्द है, एक दुर्लभ शब्द है जिसको बोलते हैं संविदा। इन सभी का अर्थ एक ही है, चेतन तत्व, चेतना सिद्धांत। तो चैतन्य आत्मा वो सिद्धांत है जो शरीर मन परिसर को आशीर्वाद देता है। तो ना अब नेचुरली आपके मन में ये सवाल आएगा कि आप चेतना चेतना बोल रहे, चेतना है क्या? ये चेतना क्या है जिसको आप आत्म चैतन्य बोल रहे हैं, चित्त बोल रहे हैं, ज्ञान स्वरूपम बोल रहे हो, क्या है? जब ये कोई पूछे ना तो आपको वो 5 बिंदु याद रखनी चाहिए जो मैं हर क्लासेस में, हर एक उपनिषदों में, हर एक ग्रंथों में इसके बारे में बताता हूं, वो याद रखना चाहिए। तो पहला क्या है 5 बिंदु में? पहला ये है कि चेतना शरीर का अंग, शरीर की संपत्ति या शरीर का उत्पाद नहीं है। दूसरा यह है कि चेतना एक स्वतंत्र इकाई है जो शरीर में व्याप्त है और उसे जीवंत कर देती है। नंबर 3, यह जो चेतना है वो शरीर की सीमा तक ही सीमित नहीं है। नंबर 4, यह चेतना शरीर के माध्यम के नष्ट हो जाने के बाद भी वहां रहती है। शरीर मर जाता है ना, लेकिन चेतना रहती है। ये नंबर 4। नंबर 5, ये चेतना कोई व्यवहार नहीं कर सकती क्योंकि शरीर नहीं है, और अगर व्यवहार नहीं कर सकती, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ये अव्यक्त हो गया है। पहले शरीर रूपी माध्यम था तो व्यक्त था, अब ये लेन देन नहीं कर पा रही है। क्यों? अव्यक्त स्थिति में है, नहीं है, आप नहीं बोल सकते। शरीर चला गया तब भी वो है, दिखाई नहीं दे रहा, अव्यक्त हो गई है, यह अस्तित्वहीन नहीं है। जब यह लेन देन के माध्यम से व्यवहार करते हैं ना, लेन देन ये रहती है और ये कर रही है, तो हम इसी को बोलते हैं, देखो ये व्यक्त चैतन्यम है, ये व्यक्त रूप में होती है। व्यक्त का मतलब है व्यवहार करने योग्य रूप, लेन देन करने योग्य रूप। या तो ऐसे रहती है, शरीर है तो शरीर मर गया चला गया तो अव्यक्त रूप में रहती है, किसी को दिखाई नहीं देती, चेतना जारी रहती है। और इसको समझाने के लिए मैं बार बार एक उदाहरण भी देता हूं। हाथ में टॉर्च का लाइट मार रही है, हाथ हटा दीजिए, प्रकाश दिखाई नहीं देता, तो क्या प्रकाश नहीं है? क्या प्रकाश तो है। हाथ था तो हाथ में रिफ्लेक्शन करके आपको पता चल रहा था, आभास प्रतिबिंबित हो रहा था। वो परावर्तक माध्यम है, प्रतिबिंब होने का माध्यम है। यदि वो परावर्तक प्रतिबिंबित माध्यम नहीं होगा तो ये जो प्रकाश चल रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो प्रकाश जानने में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि प्रकाश का अस्तित्व ही नहीं है ही नहीं। तो ये जो स्वतंत्र चेतना सिद्धांत जो व्यापक है, जो शाश्वत है, यह शाश्वत सर्वव्यापी चेतना सिद्धांत ही वह देव है जिसे आपने पूछा था। और यही उत्तर शिक्षक देना चाहता है और शिक्षक देता है। लेकिन शिक्षक ना इस उत्तर को ना जिज्ञासा पैदा करने के लिए, ताकि कोई गलत धारणा ना बने एक विद्यार्थी के मन में, उसको ना एक अजीबो गरीब भाषा में प्रस्तुत करता है जो समझ में नहीं आता। और किसी ने कहा भी है
कि दर्शन शास्त्र कैसा है मालूम है? एक अंधेरे कमरे में आप काली बिल्ली को ढूंढ रहे हैं जो है ही नहीं। ये इसको बोलते हैं दर्शन शास्त्र। तो ऐसा लगता है कि ये सच है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए, पहले ही समझना इतना कठिन है, उसके बाद शिक्षक आत्मा को परिभाषित करने के लिए इतना एक अजीबोगरीब भाषा का उपयोग करता है। और आत्मा क्या है? वो कहता है श्रोत्रस्य श्रोत्रम। अरे आप पूछ रहे हैं कि वो कौन सा सिद्धांत है जो कान को आशीर्वाद देता है, और वो कहते हैं सिद्धांत को कान का कान कहा जाता है। पहला कान और दूसरा कान, दो कान हो गया, क्योंकि दूसरा कान आपको दिखाई दे रहा है, एक कान दिखाई दे रहा है ना। पहला कान जो इसके पीछे है वो कान दिखाई नहीं देता। तो आत्मा क्या है? इस कान का कान है। जब आपने ये पूछा कि वो कौन सा सिद्धांत है जो आंखों को आशीर्वाद देता है, तो आप अब इस प्रश्न का उत्तर दे सकते ना। वो क्या है? आंख की आंख है गुरुजी। अच्छा, नाक, नाक की नाक है गुरुजी। अच्छा, माइक, ये माइक का माइक है गुरुजी। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम, यह कान का कान है। मनसः मनः, यह मन का मन है। वाचो है वाचम, यह वाणी की वाणी है। प्राणस्य प्राणः, यह प्राण का प्राण है। चक्षुश्च चक्षु, यह आंख की आंख है। यहीं तक आत्मा की परिभाषा है। किस तक? चक्षुश्च चक्षु। अतिमुच्य से आगे ये अलग है। चक्षुश्च चक्षु, तीसरी पंक्ति देखिए मंत्र का। हमारे पास आत्मा की परिभाषा है यहां तक। ये आंख की आंख है, कान का कान है, मुंह का मुंह है। आप सभी अंगों को जोड़ दीजिए और कह सकते यह उस अंग का अंग है, यह आत्मा है। अब देखिए, हमें इस अभिव्यक्ति से क्या समझना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि कान का कान चेतना सिद्धांत के अलावा और कुछ नहीं है। और चेतना को कान का कान क्यों कहा जाता है? शिक्षक क्यों चुनता है ऐसी भाषा का उपयोग करना? म्यूट कर लीजिए। क्यों चुनता है ऐसी भाषा का उपयोग करना? क्योंकि जब आप कहते हैं कि ये कान का कान है, तो आप यह विचार व्यक्त कर रहे हैं कि कान से अलग कोई चीज है, जरूर है ना, कान का कान। क्योंकि जब आप कहते हैं कि ये घड़ी मेरी है, तो ये मेरी घड़ी है। मान लीजिए मैं कहता हूं ये राम का घर है, ये राम का घर है, जैसे कि आप का लगाते हैं। जैसे ही आप का लगाते, राम का घर है, आपको क्या विचार आता है? घर अलग है, राम अलग है। और उनका क्या संबंध है? कुछ तो संबंध है, लेकिन आपने यह तो बता दिया कि वे अलग अलग हैं। इसलिए यह कहकर कि आत्मा कान का कान है, शिक्षक ने यह बता दिया कि आत्मा वह चेतना है जो कान से अलग है। राम का घर, कान का कान, अलग अलग। साथ ही ये कान में व्याप्त भी है। तो उदाहरण याद रखें कि प्रकाश हाथ से अलग है और हाथ में भी व्याप्त है। इसलिए श्रोत्रस्य श्रोत्रम कहने से शिक्षक का तात्पर्य यह है कि चेतना कान से अलग है और वह कान में व्याप्त है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, चेतना को कान का कान कहा जाता है क्योंकि अकेले चेतना के कारण कान कान के रूप में कार्य करने में सक्षम है। एकमात्र चेतना के कारण। चेतना ना हो तो कान का कान काम ही नहीं करे। उसकी जो क्षमता है कान की काम करने की, उसको चेतना से मिल रहा है। सुनने की जो शक्ति है, इसलिए शिक्षक यह कहना चाहता है कि सुनने की शक्ति, ये जो संवेदनशीलता उसमें आ गई है, वो संवेदनशीलता जो है आत्मा के कारण है। इसी तरह से आंख तभी आंख है जब उसमें देखने की शक्ति है। इसलिए आंख की चक्षुता आत्मा द्वारा दी गई चेतना के कारण है। अगर इसको हम माइक को लैपटॉप में नहीं लगाएं, उसको बिजली नहीं मिले, तो ये माइक नहीं चलेगा ना।
इसलिए हम कह सकते हैं कि माइक का माइक होना, लैपटॉप का लैपटॉप होना, ये सारा चीज क्या है? बिजली। आप बिजली को किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? लैपटॉप का लैपटॉप, माइक का माइक। एक एक तरीका है जिज्ञासा क्रिएट करने का, एक प्रस्तुति है। तो इसलिए चेतना क्या है? वह जो हर अंग से अलग है और जो हर अंग में व्याप्त है, जिसके कारण से ही हर अंग वह अंग है, और वह चेतना ही कौन है? देव है। अच्छा, ये हो गया। अब अगला सवाल यह है कि शिक्षक को इतनी जटिल भाषा क्यों बोलनी चाहिए? वो तो आसानी से कह सकता था ना, ये चेतना है। हाँ, चेतना बोल दिया। वो देव कौन है? चेतना है। चेतना शब्द का उपयोग करने के बजाय शिक्षक कहते हैं कि वो वह सिद्धांत है जो हर अंग से अलग है, जो हर अंग में व्याप्त है, और जिसके कारण ही अंग अंग है। एक तर्कशास्त्री की तरह बोल रहे हैं। एक व्यक्ति कार में जा रहा था, उसका टायर पंचर हो गया, और वो एक लॉजिशियन है, तर्कशास्त्री है। तो उसने जाकर बताया कि क्या हुआ है। तो वो बोलता है, कार का वह हिस्सा जिसके कारण कार आगे बढ़ती है अपनी मूल गोलकारता खो चुका है। इसका मतलब है कि उसका टायर पंचर हो गया। अब सोचो कितना जटिल भाषा का प्रयोग किया उसने। सीधे सीधे नहीं बोल सकता था टायर पंचर हो गया। तो जिस गति के कारण कार आगे बढ़ती है वो अपनी मूल गोलकारता खो चुकी है। इसी तरह आप यह क्यों नहीं कह सकते कि वह सिद्धांत चेतना है, चैतन्य महात्मा? देखिए, शिक्षक ऐसा नहीं कहना चाहते, क्योंकि जिस क्षण हम सुनते हैं कि चेतना व सिद्धांत है, हमारी प्रवृत्ति क्या होती है? ध्यान में बैठो, ध्यान करो, चेतना की तलाश करना हम शुरू कर देते हैं। जस्ट वी स्टार्ट सर्चिंग फॉर चेतना। ये कहां पर है चेतना? चलो ढूंढे। और ये गलती बड़ी सक्सेसफुली हम कर रहे हैं। इसमें कहीं गड़बड़ नहीं होता है, बाकी चीज में हो जाएगा, लेकिन ये बड़ी चीजें ना बड़ी सफलतापूर्वक कर रहे हैं कि जब शिक्षक आत्मा स्वयं रूप है ऐसी शिक्षा देता है, तब कुछ लोग ध्यान में बैठ जाते हैं और एक दिन आत्मा का अनुभव करने की उम्मीद करते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं। क्योंकि हमारी यह प्रवृत्ति है ना, हमको जो कुछ भी सिखाया जाता है हम उसे एक ऑब्जेक्ट बनाकर सामने रख कर देखना चाहते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में वस्तुगत करना चाहते हैं। इसलिए अगर मैं आत्मा का परिचय देता हूं तो आप क्या करेंगे? आत्मा की तलाश शुरू करेंगे। और अगर मैं कहता हूं कि यह ज्ञान स्वरूपम है, आप न उस व्यक्ति की तरह कहेंगे जिसने कहा, स्वामी जी 12 साल से मैं पूछ रहा हूं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और फिर मैंने और गहराई में गोता लगाया। स्वामी जी पता है आपको, 12 साल के बाद मैं मन को शांत करने में कामयाब हो गया हूं। मेरा मन शांत हो गया और मैं शून्य तक आने में सक्षम हो गया हूं, शून्य में चला जाता हूं। स्वामी जी, मैंने प्रतीक्षा की कि आत्मा आए ताकि मैं उसका डायरेक्ट अनुभव कर सकूं। दुर्भाग्य से यह चेतना कभी नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि वो तो आप खुद है ना, आप स्वयं हैं। ये वही विषय है जो चेतना सिद्धांत है जो खोज रहा है। और मैं कितने भी जन्मों तक ध्यान में बैठूं, समाधि तक चले जाऊं, मैं कभी भी आत्मा या ब्रह्म के सामने नहीं आने वाला हूं। आमना सामना कभी नहीं होगा आपका। जो भी मेरे सामने आएगा, जो भी चीज मुझे अनुभव आएगा, जो चीज मुझे दिखाई देगा, वो आत्मा या ब्रह्म नहीं होगा। आपको मिलने वाले हर एक एक्सपीरियंस का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको मिलने वाला हर एक अनुभव की वस्तु से संबंधित है। वो वस्तुगत हो जाता है। हम यहां पर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम यहां पर अनुभव कर्ता सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहा है स्वयं, जिसको सामने नहीं रखा जा सकता। इसलिए शिक्षक चिंतित है कि अगर मैंने कहा
कि यह चेतना है तो ये जो छात्र है ना उसको खोजना शुरू कर देगा। ठीक है, यह चेतना है तो छात्र जो है खोज शुरू करेगा। और शिक्षक का इरादा क्या है? वो यह दिखाना चाहता है कि चेतना कोई खोजने की वस्तु नहीं है, बल्कि वो स्वयं छात्र है। तो फिर यह सवाल आएगा कि शिक्षक इसे और भी सरल क्यों नहीं बना सकते? और सरल बना दीजिए ना आप। चेतना कहने के बजाय शिक्षक कह सकते हैं कि वो आप ही है। क्यों नहीं ऐसा बोल दिया? तो चेतना अगर बोलेंगे तो समस्या क्या है? खोजना शुरू कर देंगे, बाहर की तरफ खोजना शुरू कर देंगे। और बोलेंगे अगर आप ही हैं वो, तो क्या करेंगे? अंदर खोजना शुरू कर देंगे, बाहर भीतर। या तो बाहर खोजो या अंदर खोदो। चेतना ना तो आपके बाहर है, ना ही आपके वो भीतर है, बल्कि वो स्वयं आप हैं। शिक्षक क्यों नहीं कह सकते कि वो आत्मा आप है? क्या ये अच्छा नहीं रहेगा इतना ज्यादा अजीबो गरीब भाषा का प्रयोग करने के बजाय? शिक्षक फिर से चिंतित है, क्योंकि अगर शिक्षक कहता है कि वो सिद्धांत आप है, शिक्षक के मन में आपसे क्या बोलना चाहता है? वो आपका क्या मतलब है? चेतना ना। लेकिन जैसे बोलेंगे वो सिद्धांत आप है, छात्र के मन में ये क्या जाएगा? अब मैं ये मोटा छोटा शरीर यही मैं हूं, मैं आत्मा हूं। यदि शिक्षक आपसे कहे शरीर मन का संघात, तो ये एक गलत समझ बनाएगा। यदि शिक्षक कहता है वो चेतना है, तो ध्यान में बैठेगा और चेतना की प्रतीक्षा करेगा। मुझे कोई ऐसी विधि ढूंढनी होगी जिससे छात्र को पता चल सके कि मैं वो सिद्धांत हूं, और जो वो मैं बोलेगा वो ना अपने अंग के अलावा अन्य चेतना हो, ऐसा समझेगा। और सबसे अच्छा तरीका क्या है? श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयद। और यदि आप विश्लेषण करें कि कान का कान क्या है, तो आप पाएंगे कि मैं ही वो हूं जो कान के पीछे हूं और कान के माध्यम से कार्य कर रहा हूं। और इसलिए जब मैं अपना ध्यान कहीं और लगाता हूं, देखिए ध्यान कहीं और लगाइए, कोई कार सामने से आ गया, कोई चीज सामने से आ गया, मेरा आंख उसके पीछे चला जाएगा और मेरी कान उस जगह पर नहीं रहेगी। 2 मिनटों के लिए, कुछ सेकंड के लिए मैं जो भी बोल रहा हूं आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कान का कान क्या है मुझे बताओ? तुम कान के अलावा अन्य कौन हो? और जो तुम्हारी पहचान के कारण कान को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता, वही तुम आत्मा हो। चेतना सिद्धांत। और इस शिक्षक अप्रत्यक्ष रूप से कहता है। और अंतिम सार जो हमें समझना है वो ये है कि मैं आत्मा हूं और मैं वो चेतना हूं, और मैं चेतना अपने सभी अंगों से भिन्न हूं, अंग नहीं। तो ये एक छोटा सा सार दे दिया ना, कैप्सूल की तरह, छोटा सा कैप्सूल थोड़ा सा आपको बता दिया गया। और यही जो कैप्सूल है ना, जब खुलेगा, मुंह के अंदर जाकर पूरा खुलेगा, तो उसके अंदर का जो दवा है ना, वो पूरे शरीर में असर करेगा। तो इसी तरह से कैप्सूल मंत्र आगे पूरे जो उपनिषद है उसमें खुलने वाला है, विस्तृत होने वाला है। आगे ये बताया जाएगा मैं मन भी नहीं हूं, बल्कि मन का मन हूं। और इसका क्या लाभ मुझे मिलता है? फलश्रुति क्या आती है? धीराहा बोल रहे हैं, ये लाभ मिलेगा। धीरा का अर्थ है बुद्धिमान लोग, विवेकशील लोग। और हम ये क्यों कहते हैं कि विवेकशील लोग हैं? जब वे मैं शब्द का उपयोग करते हैं तो वो केवल ना चेतना वाले भाग को ही स्वयं के रूप में लेते हैं। मैं जब बोला जाता है ना, तो मैं क्या? चेतना, शरीर मन नहीं। शरीर मन वाले भाग को स्वयं के रूप में नहीं लेते। विवेकशील लोग जो है ना, वो इस बात को जानते हैं कि जब भी यहां पर मैं बोला जा रहा है तो शरीर मन का भाग नहीं है, वो तो चेतना है। और शरीर मन का जो संघात है, जो वो तो घर है ना। घर आप है क्या? ये मेरा घर है जिसके अंदर मैं हूं, ये आप तो नहीं है।
ये जो घर है ये सिर्फ व्यवहार करने के लिए है। इस संसार में थोड़े समय के लिए आपको एक न चीज मिली हुई है, उस चीज के अंदर घुसकर आप इस संसार में व्यवहार कर रहे हैं, है ना। मैं जब जगा हुआ रहता हूं तो इसका उपयोग करता हूं ना। सत्य नहीं है क्या? ये सत्य है। जगे हुए अवस्था में, जागृत अवस्था में शरीर और मन वाले चश्मे का शीशा हमको मिला हुआ है। शरीर मन वाला चश्मा, इस चश्मे से हम इस दुनिया को देखते हैं। अच्छे तरीके से इसका उपयोग कीजिए, यूज इट प्रॉपरली, हैंडल इट। इसी से मैं भौतिक वस्तुओं का और इस सूक्ष्म वस्तु की दुनिया का अनुभव करता हूं। नींद में क्या होता है? जब आप गहरी निद्रा में चले जाते, कहीं नहीं, चला गया। कहां चला गया? उनका लय हो गया, न शरीर न मन, आराम कर रहे हैं वो सब। आपने एक साइड रख दिया उसको खोल के, चश्मे को। सारा व्यवहार समाप्त, दुनिया समाप्त, विचार समाप्त, भावनाएं समाप्त। इससे यह बात बहुत स्पष्ट है कि सभी विचार और भावनाएं क्या है? कुछ समय के लिए आते हैं, अस्थाई है। ये शरीर मन का संघात भी, ये जो घर है, अस्थाई रूप से मिला हुआ है आपको। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, एक और दूसरा शरीर मिलेगा कपड़े की तरह। थोड़े समय के लिए मिला है, थोड़े समय के लिए आपको जीवन मिल गया है, आप आनंद ले रहे हैं, मजा लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, मन के पीछे मजा लेते हुए सब टेम्पररी है, व्यवहार के लिए है। दुखी मत होइए इससे। यहां पर कई सारी आपके जीवन में आत्मकथाएं आएगी। माई आत्मकथा, मेरे जीवनी आएगी जाएगी, जाने दो, आने दो। लेकिन मेरा सचमुच का जीवन क्या है? जीवनी क्या है? मेरी मूल प्रकृति, वही सत्य है। ये सभी जो थोड़े समय के लिए अनुभव जो आ रहे हैं, आने दो, जाने दो। उससे ये जो चीज है, मैं जो हूं उससे मुक्त हूं। मेरी भावना आ रही है, मोटापन आ रहा है, दुबलापन आ रहा है, जन्म मृत्यु, इन सब से मुक्त हूं। मैं शरीर के सीमा से परे निकल गया हूं। ऐसा ही व्यक्ति क्या है? धीरा। हा, अतिमुच्य। अतिमुच्य का अर्थ है अतिक्रमण करना। इसलिए तो देखिए, जब मैं बोलता हूं, मान लीजिए मैं कहता हूं मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, सुख मन का है या मुख का है? मुख या मन, किसका है? मन या मुख का? सुख मन का है। लेकिन यह कथन बोल रहा है कौन? मन या मुख? दोनों की आवश्यकता होती है। मन की भी आवश्यकता है और मुख की भी आवश्यकता है। मिश्रण होकर ही मैं शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूं। लेकिन भले ही मिश्रण करके मैं शब्द का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं सुखी हूं, तो आपका मतलब मुंह वाले भाग से नहीं होता। आपका मतलब कहां है? केवल मन वाले भावना से है, मन वाले भाग से है। आप उसको डिलीट करके वो चीज ले लेते हैं, किसी को आपको बोलना नहीं पड़ता। जब आप कहते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं, तो यह कथन मुख द्वारा, मुख के माध्यम से किया जाता है। लेकिन मैं का क्या अर्थ होता है? बुद्धिमान बुद्धि होता है। इसी प्रकार जब मैं कहता हूं मैं आत्मा हूं, यह कथन कौन कर रहा है? चेतना और शरीर को आप निकाल दीजिए। ये नहीं, मैं आत्मा हूं जब बोला जाता है, यह कथन जब हो रहा है, शरीर मन का संघात नहीं, मैं वो आत्मा। इसको जानकर अतिमुच्य, मैं परे हो जाता हूं। अतिमुच्य का अर्थ है मैं शरीर मन के घर से परे निकल जाता हूं, इसके प्रति अवेयर हो जाता हूं। परे होना कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, कोई घटना नहीं है। हमको बस समझना है। समझ की दृष्टि से ये एक बौद्धिक घटना है। जैसे मैं कहता हूं ना मैं सुखी हूं, तो मैं
उस शब्द मैं में अपना मुंह सम्मिलित नहीं करता। मैं शब्द में मुंह का ना सम्मिलित होना, मैं क्या सम्मिलित करता हूं? केवल मन वाला भाग। इसे क्या बोला जाता है? मुंह से परे होना। अति मुच्य मुंह। मैं मुंह को केवल अभिव्यक्ति का माध्यम मानता हूं, लेकिन सुख किसका है? मन का है। इसी तरह जब मैं कहता हूं अहम ब्रह्म अस्मि, तो मैं सर्वव्यापी चेतना तत्व हूं। तो क्या यह शरीर सर्वव्यापी हो सकता है? शरीर हर जगह व्याप्त हो सकता है? अरे शरीर तो ये जहां मैं बैठा हुआ हूं ना, वहीं तक पूरा व्याप्त नहीं है। मेरा चेयर बड़ा है, मेरा शरीर छोटा है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं सर्वव्यापी चेतना हूं? मैं परे हो गया हूं। मैं कैसे परे हो सकता हूं? शरीर को रखते हुए मैं शब्द, उसमें क्या करता हूं? मैं शरीर को बाहर कर देता हूं। हर ज्ञानी ऐसा करता है। लेकिन जब अज्ञानी मैं शब्द का उपयोग करता है, तो चेतना यानी शरीर मन का घर सम्मिलित कर लेता है। जब ज्ञानी मैं शब्द का उपयोग करता है, तो चेतना शरीर मन वाला जो घर है उसको छोड़ देता है। जब आप शरीर मन वाले घर को शामिल करते हैं, तो इस मैं शब्द का प्राथमिक अर्थ हो जाएगा ये। यदि आप शरीर मन वाले घर को छोड़ देते हैं, तो यह मैं शब्द का ना दूसरा अर्थ है, निहित अर्थ है, सत्य वाला अर्थ है। इसलिए वाच्यार्थ मैं और लक्ष्यार्थ मैं। वाच्यार्थ यानी सीधे सीधे अर्थ ले लिया, और लक्ष्यार्थ यानी हमको पता है सत्य क्या है। और वाच्यार्थ क्या है? नश्वर है, खत्म होने जाएगा। लक्ष्यार्थ क्या है? मैं अमर हूं। इसलिए धीरा क्या हुआ? अतिमुच्य। इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। कब तक जारी रहेगा यह? अरे भैया, शरीर कब तक चलेगा इसको ज्ञानी को ना इसकी कोई चिंता नहीं होती। क्योंकि आप परेशान कब होते हैं? जब आप शरीर से ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। अब जब ज्ञानी पार हो गया है, तो वह इस शरीर को समुद्र में लहरों की तरह अरबों शरीरों में से एक के रूप में देखता है। समुद्र में कितने सारे लहर उठते हैं, चले जाते हैं, मर जाते हैं। इसी तरह से ये एक लहर है, उठना और डूबना है। इस शरीर में कोई विशेषता नहीं है, इसलिए इसे उठना और डूबना है। अस्ति जायते वर्धते विप्रीणमते अपक्षीयते विनश्यति षड विकारवद एतद स्थूल शरीर। इसलिए अब ना उसके पास कोई अतिरिक्त राग या अतिरिक्त द्वेष नहीं है। और राग द्वेष का ये अतिक्रमण हम कर जाना ना, यही मन को शांति देता है। शरीर मन घर के संबंध में सभी वांशिक विकार जो है ना, वो प्रबल राग द्वेष है। और यह प्रबल राग द्वेष इतना शक्तिशाली होता है कि ये ना पत्नी के शरीर में फैल जाता है, पति के शरीर में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि पत्नी आत्मा नहीं है। अगर वह आत्मा होता तो पति पत्नी का रिश्ता ही संभव नहीं, क्योंकि शरीर ही नहीं। तो इसलिए सभी जो रिश्ते हैं ना, केवल इस भौतिक शरीर के लिए है। इसलिए मेरा राग द्वेष मेरे शरीर से होकर पत्नी के शरीर में जाएगा, पति के शरीर में जाएगा, बच्चे के शरीर में, पोते के शरीर में, ये आता जाता है। ऊर्ध्वम अधश्चोर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा, शाखा की तरफ फैल जाता है। हमारा राग द्वेष शाखा की तरह इतना फैलता है। लेकिन ज्ञान से क्या होता है? सभी निष्प्रभावी हो जाते हैं, जिसका अर्थ है तटस्थता आ जाती है। तटस्थता का क्या अर्थ है? निष्पक्ष हो जाते हैं हम। हमारे अंदर स्वीकार्यता आ जाती है, हमारे अंदर संतुलन आ जाता है। इसे जीवन मुक्ति कहा जाता है। और यह तब तक जारी रहेगा, चलता रहेगा, जब तक आपका शरीर है ना, यह चलता रहेगा। क्योंकि जिस दिन एक एक दिन करके प्रारब्ध वाला तेल जल रहा है ना, उसी तेल से तो आपका जीवन चल रहा है। ये जीवन का लौ जलती रहेगी। किसी ने स्वामी जी से पूछा कि आपका ये जीवन कैसे चल रहा है? खाना कपड़ा सब मिल रहा है, वैसे चलता है।
तो भैया वेदांत ये नहीं बोलती, वेदांत बोलती आपका जीवन तो प्रारब्ध रूपी तेल से चल रहा है। जब तक कर्म होगा, प्रारब्ध होगा, कोई ना कोई खाना कपड़ा लाके दे देगा, चिंता मत करो। जिस दिन नहीं होगा ना, लाखों रुपया भी बैंक बैलेंस होंगे, उस दिन चले जाओगे, नहीं रोक सकता कोई। तो प्रारब्ध वाला तेल है जिसे चल रहा है, वो तेल समाप्त हो जाता है, लौ बुझ जाती है, तब क्या होगा? अस्माल लोकात प्रेत्य, मृत्यु के बाद मुंडक उपनिषद में कहा गया, ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ते सर्वे। परांत काले यानी जब कर्म समाप्त हो गए, वो तेल प्रारब्ध रूपी समाप्त हो गया, तो क्या होता है? एक ज्ञानी का क्या होता है? एक ज्ञानी का तो जिस दिन ज्ञान होता है, संचित सारे कर्म जल जाते हैं, ज्ञान से संचित जल जाता है, आगामी उत्पन्न नहीं होता, आती ही नहीं। और प्रारब्ध जब है, शरीर है, जब चला जाता है तो प्रारब्ध समाप्त हो गया, इसलिए तीनों प्रकार के कर्म चले जाते, इसलिए उनका क्या होता है? अमृतः भवन्ति, वे सर्वव्यापी ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। जैसे घड़ा टूटने पर घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है, घड़ा टूटने पर घटाकाश नष्ट नहीं होता, केवल घटाकाश विलीन होता है। और ये किस प्रकार का विलय है? यह बिना किसी घटना के, गति के, कोई मूवमेंट नहीं है, वैसा विलय है। तो विलय से आपका क्या मतलब है? घटाकाश नाम आपने हटा दिया। इसी तरह आपने उस व्यक्ति को जीवात्मा कहा, क्यों? क्योंकि ना वो ये जो घर है ना, शरीर मन वाला घर के अंदर है बाउंड्री, जब ये बाउंड्री टूट जाएगा तो सिर्फ वही बच जाएगा, चेतना। जब तक ये बाउंड्री है, ये घेरा है, इस घेरे की उपस्थिति में उसका नाम क्या दिया गया? जीवात्मा है। देखो जीवात्मा, घेरा का अभाव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आत्मस्वरूप। तो इस प्रकार इस पूरे मंत्र में आत्मस्वरूपम की बात की गई है, आत्मज्ञानम की बात की गई है। आत्मज्ञान फल नंबर 1 क्या है? जीवन मुक्ति। आत्मज्ञान फल नंबर 2 क्या है? विदेह मुक्ति, देह छूट जाएगा। इस प्रकार इस मंत्र में 4 बड़े विषयों को समाहित किया गया है। और अब जो है ना शिक्षक, उसको स्वयं ना ऐसा लग रहा है कि छात्र के मन में अभी पूरी तरह से समझ नहीं बनी है, इसलिए शिक्षक स्वयं इस विचार को आगे के मंत्र में विस्तृत रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो मंत्र नंबर 3 हम पढ़ेंगे। न तत्र चक्षुर्गच्छति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः नो मनः न विद्मो न विजानीमः विद्मो न विजानीमः यथैतद् अनुशिष्यात्। यथैतद् अनुशिष्यात्। तो देखो अब ना शिक्षक यहाँ स्वीकार करते हैं कि इस आत्मा को प्रकट करना लगभग असंभव कार्य है। इस संसार के अंदर एनीथिंग अंडर द स्काई कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा सकता है। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर लीजिए, लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करके बता दीजिए। अगर कोई बहुत सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, वायरस है, तो माइक्रोस्कोप से देख लीजिए। किसी ना किसी प्रकार से इस सृष्टि के छत के नीचे जो कुछ भी है उसको बताया जा सकता है। अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप दूसरों को कर सकते हैं। लेकिन आत्मा एक ऐसी चीज है जिसको ना कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता, उसको बताना लगभग असंभव लगता है। दूसरों को कैसे बताया जाए? अब शिक्षक ना असंभव कहना नहीं चाहता, क्योंकि ना अगर वो बोल देगा असंभव है बताना तो कोई आएगा नहीं, अगले क्लास से कौन आएगा? तो उसे यहां पर ये क्लास को बंद करना होगा।
इसलिए शिक्षक क्या बोलता है, बहुत कठिन है बैठाना। और यह कठिन क्यों है, मैंने आपको पहले भी कहा, वेदांत में आने से पहले हम सब चीज को ना ऑब्जेक्टिवली देखना चाहते हैं, वस्तु बनाकर सामने रख कर देखना चाहते हैं। क्योंकि हमने ऐसा ही देखा है, स्कूल में पढ़ाई की, विज्ञान की पढ़ाई की, लेबोरेटरी में जाते थे, पहले थ्योरी पढ़ते थे, फिर देखते थे केमिकल मिलाकर एक गैस से वो गैस बन रहा है कि नहीं, ये गैस से क्या रिएक्शन हो रहा है, इससे क्या एलिमेंट आ रहा है। तो हमारी भावनाएं क्या हो गई है, वस्तुनिष्ठ हो गई है, हम उसके अंदर ढल गए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते, हम वस्तुनिष्ठ हो गए, ऑब्जेक्ट बनाकर सब चीज को देखना चाहते हैं, अपने अंदर उस चीज को घर दिया है हमने। और इसके साथ फिर हम आते हैं, चलो गुरुजी अब वेदांत पढ़ाएंगे, और शिक्षक आत्मा और ब्रह्म के बारे में बात करता है, और फिर जो वो छात्र है वो अवधारणा बनाने की कोशिश करता है कि कोई चीज होगा जिसको हम देखेंगे। फिर अचानक शिक्षक कहता है अशब्दम अरूपम अगंधम स्पर्शम, फिर वो कल्पना करने की कोशिश करता है ऐसा कौन सा चीज होगा जिसको हम देख सकें। तो सबसे नियरेस्ट वस्तु जिसकी हम कल्पना कर सकते वो क्या है, स्पेस, अंतरिक्ष। क्योंकि अंतरिक्ष में न शब्द है, न रूप है, न गंध है, उसको छुआ भी नहीं जा सकता। तो हम सोचते ये ऐसा ही होगा ना, कल्पना करते हैं, हम सोचने की कोशिश करते ये अंतरिक्ष होगा, ये आत्मा रूपी अंतरिक्ष का अनुभव करने की कोशिश करते हैं हम। ये बड़ी सुंदर सोच है, ये सब अवधारणा है, धारणा हम बनाते हैं, धारणा में कोई दोष नहीं है, लेकिन हमको सावधान रहना चाहिए। सावधान हो जाइए, जब तक हम सावधान नहीं रहेंगे, यहां कोई भी शब्द का हम उपयोग करते हैं, वो शब्द ना छात्र को भ्रमित कर सकता है। और मान लीजिए कि मैं ना सब कुछ को नकार देता हूं, आत्मा ये नहीं है, आत्मा वो नहीं है, आत्मा ये नहीं है, आत्मा नहीं है, देहम प्राणम अपि इंद्रियान अपि चलाम बुद्धिम च शून्यम विदुहु। इतना सारे वर्षों पर मैं पढ़ाता गया, विश्लेषण हुआ, सब कुछ नकार दिया, तो निष्कर्ष क्या निकलता, अरे ये तो शून्य है। इसलिए एक जो छात्र है वह या तो वो उसको ऑब्जेक्ट बनाकर सामने देखने की कोशिश करता है, या फिर बोलता हो तो है ही नहीं, शून्य है, जीरो है। तो अब मुझे क्या करना होगा, एक शिक्षक के रूप में मुझे इस तरह से सिखाना चाहिए कि वो जाने कि आत्मा मौजूद है, और साथ ही वो इसको वस्तुगत करने की कोशिश ना करे। उसको वस्तुकरण किए बिना आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा। ये एक बड़ा ही रेयर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत है शिक्षक और छात्र के बीच में, बड़ा रेयर काइंड ऑफ, बड़ा विलक्षण कम्युनिकेशन है। और यह प्रत्येक वेदांत के शिक्षक के लिए बड़ा चुनौती है। इसलिए शिक्षक यहां कहता है कि ये एक चुनौती है मेरे शिष्य, क्या न तत्र चक्षुर्गच्छति, आंखें उस आत्मा का वस्तुकरण नहीं कर सकती। और आंख क्या है, पांचों इंद्रियों को बताती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। आंख यानी पांचों इंद्रियां ले लीजिए। इसलिए इसका क्या मतलब है, देखा नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, अशब्दम अरसम अरूपम अगंधम स्पर्शम। तो फिर स्वामी जी कर्मेंद्रियों का क्या, ज्ञानेन्द्रिया वस्तुगत नहीं कर सकती, तो क्या मैं उसको हाथ से तो पकड़ सकता हूं स्वामी जी, हाथ से, आत्मा को हाथ से पकड़ लिया तो फिर आगे बोल देते ना वाक् गच्छति, वाक् का अर्थ है वाणी का अंग। शब्दों के लिए भी ये सुलभ नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शब्द के लिए हमें एक संगत अवधारणा मिली है, और इस अवधारणा को हमने केवल वस्तुनिष्ठ अनुभव के माध्यम से शब्द के साथ जोड़ा है। शब्द कैसे संचार करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे आपको कोई चीज को बताता है। शब्द, आपने बोला घड़ी, तो आपको कैसे पता चला मैं घड़ी शब्द का उपयोग कर रहा हूं। आपके मन में ज्ञान कैसे उदय होता है, आपने जीवन में कई बार घड़ी देखी होगी, और किसी ने घड़ी शब्द का उपयोग किया। मैं उस शब्द का परिचय देता हूं, मैं उस वस्तु का परिचय देता हूं जिसे आप देखते हैं, और मैं आपको शब्द और वस्तु के बीच का संबंध दिखाता हूं। देखो ये जो शब्द बोला, और ये देखो ये घड़ी है। शब्द
अर्थ संबंध को देखने से आपको प्रत्येक शब्द की अवधारणा मिल गई। इसको बोलते हैं वृद्ध व्यवहारा। और इस प्रकार प्रत्येक शब्द को आप केवल बाहर की कोई वस्तु से रिलेट करके अनुभव करके उसको जान सकते हैं। इसलिए प्रत्येक शब्द से क्या कम्युनिकेट होता है? आर्टिकल, वस्तुनिष्ठ अवधारणा हो जाती है। शब्द यानी वस्तु बना दे रहा है। इसलिए मैं जो भी शब्द का उपयोग करता हूं, आप या तो बाहर की वस्तु या भीतर भी कोई प्रकाश या आत्मा दिखाई देगा, उसका आप निर्माण करेंगे अपने मन में। और आत्मा क्या है? क्या है आत्मा? न तो बाहर की वस्तु है, न भीतर की अवधारणा है, बल्कि वह तो आप ही है। जो बाह्य वस्तु और आंतरिक अवधारणाओं से अवगत हैं, दोनों से आप अवेयर है, वही आप है। वह आत्मा न तो कोई वस्तु है, न ही कोई अवधारणा है। इसलिए शब्द भी इसको वस्तु नहीं बना सकते। और जो वाग है, जो वाणी वाला अंग है, वो एक बता दिया गया है मंत्र में, सबके लिए बोलने की जरूरत नहीं। अब आप बड़े एडवांस छात्र हो गए हैं, तो इसलिए एक बता के आपको बता दिया गया, मान लीजिए, बाकी और सब भी इसमें आ जाएगा। कर्मेंद्रियां सारी आ जाएगी। एक जो वाणी का अंग है, कर्मेंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए यह क्या है? कर्मेंद्रिय अगोचर है, कर्मेंद्रिय उसको दिखा नहीं सकती। मुंडक उपनिषद में हमने देखा, यतदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपानिपादम। तो यही विचार यहां दिया गया है कि यह ज्ञानेंद्रियों के लिए सुलभ नहीं है, कर्मेंद्रियों के लिए सुलभ नहीं है। फिर मन का क्या स्वामी जी? मन से तो जान सकते हैं, मन तो बहुत शक्तिशाली है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, मन से पहुंचता है ना वो कवि। तो क्या स्वामी जी मन आत्मा को वस्तु बना के दिखा सकता है? जिस तक ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया नहीं पहुंच सकती, जैसे ना लव, प्रेम दिखाई देता है नहीं, ज्ञानेंद्रिया अगोचरम है, कर्मेंद्रियों से दिखाई देगा नहीं, नहीं, कर्मेंद्रियों का विषय भी नहीं है। मन के क्षेत्र में वो आ जाएगा। मन हर भावना को समझने में सक्षम है, और प्रेम एक भावना है। आत्मा का क्या है? वो मन के लिए भी सुलभ नहीं है। मन नहीं, मन भी वस्तुगत नहीं कर सकता। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी अनुभव, प्रेम का ही अनुभव क्यों ना हो, वो मन का विषय है, उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। वो अनुभव हो गया अलग तरीके से। हम देख रहे हैं मेरे मन में प्रेम आ रहा, हम उसको देख सक रहे हैं ना, जो देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, वो आत्मा नहीं है। उपनिषद बाद में बताएगा कि मन नहीं है, इसलिए ना विद्मः। और उसके बाद शिक्षक ना एक बड़ा सा बॉम्ब फोड़ता है, धमाका। वो क्या कहता है? हे शिष्य, मैं आत्मा को नहीं जानता। लो भैया, आप भी नहीं जानते गुरुजी? पहले क्यों नहीं बताया गुरुजी? इतना समय तक आप पढ़ा रहे, बोलते आप नहीं जानते, न विद्मः। और केवल यही नहीं कि मैं आत्मा को नहीं जानता, मैं ना इसको तुम्हें सिखा भी नहीं सकता। अरे चलो चलो क्लास से चलो, ना गुरुजी जानते न सिखा सकते। अरे क्योंकि जो मैं नहीं जानता उसे मैं कैसे सिखा सकता हूं? इसलिए यथा अनुशिष्यात् न विजानीमः, तो मैं नहीं जानता कि कोई आत्मा का संचार कैसे कर सकता है, कोई इसको कैसे किसी को बता सकता है, कोई कैसे कम्युनिकेट कर सकता है। और केवल मैं ही नहीं, मैं नहीं जानता कि कोई और शिक्षक भी इसको कैसे कर सकता। अनुशिष्यात्, मैं नहीं जानता, मैं आत्मा को नहीं जानता, और मैं इस आत्मा को भी प्रकट नहीं कर सकता। चलो चलो छोड़ो, जब जानते ही नहीं, गुरुजी को ही नहीं पता, तो हमको क्या बताएंगे। चलो चलो हो गया क्लास। तब जाकर शिक्षक बोलता, नहीं नहीं, ये सत्य है, ये सत्य है। लेकिन फिर भी इस नहीं बता पा सकने वाले आत्मा को, अन्य कम्युनिकेबल आत्मा को भी किसी तरह शास्त्रों द्वारा आपको बताया जा सकता है। और ये एक परंपरा के रूप में चला जा रहा है। वो गुरु ने उस गुरु को बताया, उसने उसको बताया।
मेरे गुरु द्वारा मुझे बताया गया, मेरे गुरु ने और उसके गुरु ने उसको बताया होगा, इस तरह से परंपरा से चला। अब मेरे गुरु ने एक अजीबो गरीब विधि का उपयोग करके इस आत्मा को मुझे बताया, और जब मैंने अपने गुरु से पूछा तो वे क्या कहते हैं, शिष्य मुझे इसका क्रेडिट मत दो, क्योंकि ये जो बताने की विधि है, ये जो अजीबो गरीब विधि है, ये परंपरा के माध्यम से मेरे गुरु ने मुझे बताया, और वो मेरे गुरु को उसके गुरु ने बताया। नारायणम पद्म भवम वसिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुखम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादम च हस्तामलकम च शिष्यम तम त्रोटकम वार्तिककारम मन्यान अस्मद गुरुन संतत मानतोष्मि। ये गुरु परंपरा हो गया। मेरे गुरु तक की पूरी परंपरा इसको देने के लिए जिम्मेदार है। दे आर रेस्पॉन्सिबल। केवल ये नहीं कि ज्ञान क्या है, केवल ज्ञान ही ऊपर से नहीं आ रहा, बल्कि इसको जो पहुंचाने का जो तरीका है ना, जो संवाद का तरीका है, जो कम्युनिकेट करने का तरीका है, जो विधि है, उन्होंने मेरे गुरु ने ही मुझे सिखाया। और हे शिष्य, मैं देखूंगा कि ये जो तरीका है तुम्हारे लिए भी ये काम करे। अगर ये तुम्हारे लिए कारगर होता है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। नहीं तो हम दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान इसको कारगर बनाना। और वो तरीका क्या है, ये अब अगले मंत्र में बताया जाएगा, जिसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।